दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। सीतरंग तूफान से बांग्लादेश में 24 की मौत, असम बंगाल में झमाझम बारिश। बांग्लादेश में साइक्लोन सीतरंग से 24 लोगों की मौत हो गई है। सीतरंग ने भारत में भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में रेड अलर्ट जारी किया है। रेड अलर्ट का मतलब है कि इन राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। बड़ी खबर है, दीपावली की रात बस में जिंदा जलने से 2 लोगों की मौत। झारखंड की राजधानी रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में दीपावली की रात बस में आग लग गई, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई। आग लगने पर वे दोनों बस से बाहर नहीं निकल पाए और दोनों की जिंदा जलने से मौत हो गई। दोनों की मौत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुख जताया है और शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की है। बताकर मरने वालों में दोनों बस के ड्राइवर और क्लीनर थे। बड़ी खबर है, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक बोले, जीत कर रहूंगा आपका भरोसा। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। उन्होंने मंगलवार को किंग चार्ल्स से मुलाकात की है। इस दौरान उन्हें किंग चार्ल्स ने औपचारिक तौर पर नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। वह ब्रिटेन के 97वें प्रधानमंत्री हैं। सुनक 210 वर्षों में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने वाले सबसे युवा नेता हैं। ऋषि सुनक बर्किंघम पैलेस में किंग चार्ल्स से मुलाकात के बाद डाउनिंग स्ट्रीट की ओर रवाना हो गए। यहाँ रेजिडेंस नंबर 10 उनका आधिकारिक आवास होगा। राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष पद ग्रहण करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान संभालने जा रहे हैं। वे 26 अक्टूबर यानी आज पदभार ग्रहण करेंगे। खबरों को माने तो इस पदभार ग्रहण समारोह में कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केशव वेणुगोपाल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल सहित कई शीर्ष नेता शामिल होंगे। झारखंड के विश्वविद्यालयों में पीजी 2022-24 का सत्र लेट। झारखंड के विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर पीजी की कक्षाओं का सत्र लेट चल रहा है। नियमानुसार कक्षाएं जुलाई में शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक भी शुरू नहीं हो सकी है। रांची विश्वविद्यालय में पीजी की कक्षाएं नवंबर के दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकती हैं। अभी तो नामांकन ही चल रहा है। 2022-24 सेशन में एडमिशन के लिए पहली सूची जारी कर दी गई है। 10 अक्टूबर से नामांकन के लिए नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अब तक नामांकन प्रक्रिया चल रही है। वहीं विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए अब तक एक भी लिस्ट जारी नहीं की गई है। 2 नवंबर को नामांकन के लिए पहली लिस्ट जारी की जाएगी। दूसरी सूची 14 नवंबर को जारी की जाएगी। भारत समेत कई देशों में अचानक व्हाट्सएप का सर्वर हुआ डाउन डिटेक्टर के अनुसार 85% से अधिक लोगों ने मैसेजिंग करते समय, 11% ने ऐप का उपयोग करते समय और 3% ने वेबसाइट का उपयोग करते समय समस्याओं की सूचना दी। भारत में प्रभावित शहरों में मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और लखनऊ शामिल हैं, लेकिन अमेरिका, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, बहरीन, बांग्लादेश और कई अन्य देशों के उपयोगकर्ताओं ने भी शिकायत की है कि सेवा में सुचारू रूप से वर्तमान में गड़बड़ी पैदा हो रही है और यह ऐप ठीक से काम नहीं कर रही है। भारत में भी यूजर्स को इमेज और वीडियो भेजते समय परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों ने मीम्स और GIF पोस्ट करने सहित फेसबुक परिवार ऐप के साथ अपनी समस्याओं को रिपोर्ट करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। झारखंड में इथेनॉल प्लांट लगाने पर 30 करोड़ की सब्सिडी। झारखंड में उद्योग के साथ रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हेमंत सरकार ने इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन नीति लाई है। इसके तहत झारखंड में इथेनॉल उत्पादन प्लांट लगाने पर सरकार 30 करोड़ तक की सब्सिडी देगी। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता खत्म करने के लिए इसे एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में माना जाता है, जिसको लेकर 2025 तक अपने देश में 1000 करोड़ लीटर एथेनॉल उत्पादित करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं बिहार, झारखंड, बंगाल और ओडिशा मिलाकर 100 करोड़ लीटर इथेनॉल उत्पादन का
लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान समय में झारखंड में मात्र 5% इथेनॉल का उत्पादन होता है। पॉलिसी के अनुसार झारखंड में मकई, गन्ना, धान का भूसा और सड़े हुए चावल से इथेनॉल तैयार किया जाएगा। वर्तमान में 5 राज्य में 18 करोड़ लीटर सालाना इथेनॉल तैयार करने का लक्ष्य तय किया गया है। झारखंड में 26 से 31 अक्टूबर तक शुष्क रहेगा मौसम। मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 26 और 27 अक्टूबर को सुबह में कोहरा या धुंध रहेगा। बाद में आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। 28 और 29 अक्टूबर को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 30 और 31 अक्टूबर को भी आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। बता दें कि झारखंड में दिवाली की खुशियां मनाने के बाद लोग महापर्व छठ की तैयारी में जुट गए हैं। इसी सप्ताह 30 व 31 अक्टूबर को नेम निष्ठा और लोक आस्था का महापर्व छठ है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि 30 व 31 अक्टूबर को आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। इस तरह बारिश के आसार महापर्व छठ पर नजर नहीं आ रहे हैं। देश में 1000 से कम हुए कोरोना के मामले। देश में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। बीते 24 घंटे में भी कोरोना के मामलों में बड़ी कमी आई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की खबरों को माने तो देश में कोरोना वायरस के 862 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या भी लगातार कम हो रही है। मंत्रालय की रिपोर्ट्स के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना से 1503 लोग रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर अब 22,549 हो गई हैं। 24 अक्टूबर को देश में 23,193 एक्टिव मरीज थे। देश में कोरोना के अब तक कुल 4,46,44,938 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक कुल 5,28,980 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसके अलावा 4,40,93,409 लोग इस महामारी से रिकवर हो चुके हैं। देश में अब तक वैक्सीन कोरोना वैक्सीन की 219.56 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। झारखंड में डिजिटल होंगे सभी सरकारी दस्तावेज। झारखंड में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों व ऑफिस के सारे दस्तावेज, पत्र व फाइल डिजिटलाइज्ड होंगे। पूर्व में सभी दस्तावेज, पत्र और फाइलों को स्कैन कर उसे डिजिटल रूप में बदलकर एक जगह जमा किया जाएगा ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका आसानी से उपयोग किया जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर सूचना तकनीकी एवं ई गवर्नेंस विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसकी जिम्मेदारी निजी क्षेत्र की किसी एजेंसी को दी जाएगी, जिसके चयन की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वर्तमान में 1-2 विभागों के ही दस्तावेज डिजिटल फॉर्म में रखे जा रहे हैं। वहीं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में फाइलों का निष्पादन भी ई फाइल माध्यम से डिजिटल रूप में किया जाता है। लेकिन जब इस विभाग से फाइल दूसरे विभागों जैसे वित्त या कार्मिक विभाग जाती है तो वहां फिर काम मैनुअल शुरू हो जाता है। वहां से आने वाले नोटिंग को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग फिर से स्कैन कर उसे डिजिटल रूप में फाइल में शामिल करता है। बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने हाल ही में सूचना तकनीकी एवं ई गवर्नेंस विभाग की बैठक में सभी दस्तावेजों को डिजिटलाइज्ड करने के निर्देश दिए थे। एक सप्ताह के भीतर लगातार दूसरी बार गूगल पर लगा जुर्माना। गूगल के खिलाफ भारत सरकार ने एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई की है। गूगल पर कमीशन ऑफ इंडिया ने 936.44 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि एक सप्ताह के अंदर लगातार दूसरी बार गूगल के खिलाफ जुर्माना लगाया गया है। गूगल पर पिछले एक सप्ताह में कुल 2274 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा चुका है। गूगल पर यह जुर्माना प्ले स्टोर पॉलिसी के जरिए अपने वर्चस्व का गलत इस्तेमाल करने का दोषी पाया गया है। प्ले स्टोर पॉलिसी को लेकर गूगल पर सरकार ने कार्रवाई करते हुए चेतावनी दी है कि आगे इस तरह की गलत व्यावसायिक तरीकों का इस्तेमाल न करें। दरअसल गूगल अपने पेमेंट ऐप का गूगल प्ले स्टोर पर प्रचार कर रहा था और अपने दूसरे प्रतिस्पर्धियों को पीछे कर रहा था।
यही वजह है कि सीसीआई ने गूगल के खिलाफ यह कार्रवाई की है। इससे पहले सीसीआई ने गूगल पर 1337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। बता दें कि ऐप स्टोर का काम होता है कि वह डेवलपर्स के ऐप को हर ग्राहक तक पहुंचाए। सीसीआई ने कहा कि एंड्रॉयड मोबाइल इकोसिस्टम में सॉफ्टवेयर को लोगों तक पहुंचाने का प्ले स्टोर प्राथमिक माध्यम है। इसकी मदद से प्ले स्टोर का इस्तेमाल करने वाले, इसको डेवलप करने वाले यूजर्स मार्केट से पैसे कमाते हैं। झारखंड में अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के समायोजन की तैयारी। झारखंड सरकार अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों के समायोजन की तैयारी कर रही है। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को पीत पत्र लिखा है। गौरतलब है कि NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधीन राज्य में कार्यरत अनुबंध कर्मियों के द्वारा वर्षों से समायोजन की मांग की जा रही है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग ने इन कर्मियों के समायोजन की तैयारी भी शुरू कर दी है। राज्य भर में NHM के तहत कार्यरत प्रबंधन इकाई के अधीन विभिन्न स्तरों पर लगभग 1869 कर्मचारी कार्यरत कर रहे हैं। इसमें राज्य स्तर पर 284 और जिला स्तर पर 910 कर्मचारी कार्यरत हैं। वहीं प्रखंड स्तर पर 675 कर्मचारी अनुबंध पर कार्यरत हैं, जिसमें ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के 174, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर के 176, ब्लॉक डेटा मैनेजर के 105 व मलेरिया टेक्निकल सुपरवाइजर की संख्या के 120 हैं।